आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो कि अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, अब एक और बार फिर से चर्चा में है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सिंहदेव का ये बयान पार्टी के अंदर एक बार फिर से सुर्खियों में है। चलिए जानते हैं क्या कहा है आखिर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने वाड्रफनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के दौरान पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने की बीजेपी सरकार के फैसले की सराहना की। उनका मानना था कि इससे राज्य में फर्जी वोटिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सिंहदेव ने कहा कि कई बार कुछ लोग निकाय और पंचायत दोनों चुनाव में एक साथ वोट डालने का प्रयास करते थे और ऐसे मामलों में एक साथ चुनाव कराना इसे रोकने का एक बड़ा कदम है। सिंहदेव का ये बयान खासतौर पर तब सामने आया जब राज्य सरकार ने इस बार निकाय चुनाव के लिए ईवीएम और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। टीएस सिंहदेव ने ईवीएम के बारे में अपनी पुरानी राय को दोहराते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि कांग्रेस देश भर में ईवीएम से चुनाव को लेकर बयान देती रही है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब वोटिंग मत पेटियों से करवाई गई थी। इस बार भाजपा की सरकार ने निकाय चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव को मत पेटियों से करवाने का फैसला लिया है। तो वहीं वाड्रफनगर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी के पोस्टर प्रहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, चलिए देखते हैं। टीएस सिंहदेव ने भाजपा के पोस्टरवाद पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सबके काम करने की शैली अलग होती है। जैसे कुछ लोग सहवाग की तरह आक्रामक खेलते हैं तो कुछ लोग द्रविड़ की तरह शांत और टिक्कर खेलते हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ेगी। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि चरणदास महंत ने नेतृत्व की नहीं बल्कि अगुवाई की बात की थी। उनका कहना था कि अगर पार्टी उन्हें नेतृत्व देने का निर्णय लेती है तो वो उनके लिए तैयार है, लेकिन उनका फोकस हमेशा पार्टी के हित और प्रदेश की जनता के विकास पर रहेगा। तो वहीं प्रचार के दौरान सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल एक सक्रिय नेता है जिन्होंने प्रदेश के लिए जबरदस्त कार्य किए हैं। बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए कई बार जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व किया और साथ ही अंकफोड़वा कांड जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया था। जीतने की, सबको साथ लेने की, विश्वास जुटाने की हर व्यक्ति प्रयास करता है। हर सबका अपना अधिकार रहता है प्रयास करने का। हमारे भी साथी यहाँ डटे हुए हैं। कितना भी यहाँ कैंप डाल रखे हैं, वो 3 दिन से डाले हुए हैं या 10 दिन से डाले हुए हैं, बाकी दिन भी डालेंगे। वो चले जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। ये एक फॉर्म मेरे को देखने को मिला है जो सीधे सीधे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। आप प्रलोभन देके मत लेने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और साथ झूठ बोल रहे हैं कि एससीसीएल की ज़मीन का पट्टा आप दिला पाएंगे। आज तक तो मैंने नहीं देखा, आज तक तो मैंने नहीं सुना। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि एक मुश्त हम धान का पूरा 3100 रुपया देंगे। अभी तक किसान इंतजार में, 2330 रुपया मिला, बाकी पैसा अभी तक नहीं आया। प्रश्न कहना और उसको करना, एक विश्वास अर्जित करना और फिर धोखे में डालना पब्लिक को, तो ये पहचान चुके हैं लोग और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ने वाला। ये महंत जी ने कभी नहीं कहा। ये आज कल हम लोग मीडिया को ना रोक पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना सही बात मीडिया के माध्यम से सामने आ पाती है। जो ज़्यादा चुटकुला मामला है वो उभर जाता है। आप चरणदास महंत जी के अंबिकापुर नगर निगम के भाषण का वीडियो देख लीजिए। उन्होंने नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, उनने अगुवाई कहा। और सरगुजा के संदर्भ में आप देखिएगा उस क्लिप को पूरा, तो उनने सरगुजा भी बोला, उनने बस्तर भी बोला, साझा लीडरशिप की बात भी कही कि हम सब मिलके करेंगे। पर वो
चुटकी लेने के लिए, वो मजा के लिए हो जाता है कि बाबा तो घोषित हो गए। ये घोषणा ऐसी भी हर व्यक्ति जो जिम्मेदार या समझदार है वो इस बात को जानता है कि ये घोषणाएं केंद्रीय नेतृत्व करता है। खड़गे जी का अधिकार क्षेत्र है ये। हम लोग अब अनुभवी जनप्रतिनिधि हो गए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हो गए हैं। महंत जी तो मेरे से भी पहले से विधायक और अध्यक्ष रह चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव के बयानों ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उनके विचार, विपक्षी दल की तारीफ, ईवीएम पर उनकी आलोचना और कांग्रेस के भीतर उनकी रणनीतिक भूमिका, सभी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में इन बयानों का क्या असर होता है और कांग्रेस किस दिशा में अपने कदम बढ़ाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।